हाँ बच्चों, आज हम लोग फिर कक्षा 11 की सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज तीसरा वीडियो महाकवि सूरदास के ऊपर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये तनिष्क क्लासेज में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक दो पद्यखंड आपने पढ़ा सूरदास का जो विनय से संबंधित थे। आज सूरदास का तीसरा जो पद्यखंड आपके पाठ्य पुस्तक में रखा गया है वो वात्सल्य का है। मैंने बताया था एक दिन कि सूरदास जी वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य वर्णन, इतना अच्छा वात्सल्य वर्णन आज तक हिंदी साहित्य में तो कम से कम किसी कवि ने किया ही नहीं है। अब कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा ये हो रहा होगा कि वात्सल्य वात्सल्य रोज कहा करते हैं, व्हाट इज वात्सल्य, वात्सल्य है क्या? तो आपको मैं बहुत संक्षेप में बता दे रहा हूँ। ये रस होता है, इसमें प्रेम का वर्णन जहाँ पर होता है, मगर कैसा प्रेम, प्रेम के भी कई रूप होते हैं। एक तो नायक नायिका का प्रेम, एक माता और पुत्र का प्रेम, एक भगवान और भक्त का प्रेम। जब पुत्रवत प्रेम हो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। पुत्रवत, पुत्र की तरह प्रेम का वर्णन किया जाए। जैसे माता अपने पुत्र को देख रही है, दुलार रही है, पुचकार रही है, उसको खाना खिला रही, वहाँ वात्सल्य रस आ गया, प्रेम है। जहाँ पर भगवान और भक्त के बीच में प्रेम दिखाई पड़ता है, भक्त जो है वो भगवान को अपने माता के समान मान करके वहाँ भाव प्रस्तुत करता है, वहाँ पर वात्सल्य रस। तो यहाँ पर सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन है। और बचपन जो होता है, बचपन का जो प्रेम होता है वो वत्सलता से भरा हुआ प्रेम होता है, वो श्रृंगारिक प्रेम नहीं हुआ करता है। तो ये बचपन है। और वो भी कितने छोटे हैं, ये कि इतने छोटे हैं कि उम्र तो आपको हम नहीं बता सकते, लेकिन आप इतना जरूर जान लीजिए कि उतनी उम्र है जितने में बच्चा जो है घुटनों के बल चला करता है, खड़ा होकर चल नहीं पाता है, केवल घुटनों के बल चला करता है आंगन में, दरवाजे पर, उसी समय का वर्णन है। तो वात्सल्य रस इसे कहते हैं। यहाँ पर पुत्र प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। आइए देखिए, हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी। सूरदास जी कहते हैं हरिजू माने होता है भगवान श्री कृष्ण की। हरि माने भगवान श्री कृष्ण, जू माने की। भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि, बाल सुंदरता कहाँ बरनी, वर्णन करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण की बाल सुंदरता का वर्णन करता हूँ। बालक हैं वो, कैसे सुंदर लग रहे हैं, क्या क्या सुंदरता है उनके शरीर में, इसका वर्णन करने जा रहे हैं सूरदास। तो आपको लिखना है व्याख्या में कि मैं भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि या बाल सुंदरता का वर्णन कर रहा हूँ। क्या है भाई वर्णन? सकल सुख की सीम, सारे सुख, जितने भी सुख होते हैं, सकल सुख, सारे के सारे सुख जो होते हैं उनकी वो सीव हैं। सीव, सीव क्या है? एक प्रकार से भंडार, एक प्रकार से सारे सुख उनके अंदर भरा हुआ है। किनके? भगवान श्री कृष्ण के अंदर सारे सुख की वो सीव है, भंडार है। और कोटि मनोज शोभा हरण, ये देखिए, कोटि माने करोड़ों, मनोज माने कामदेव की, शोभा माने सुंदरता को, हरण माने हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेव की सुंदरता को वो हरने वाले हैं। अर्थात करोड़ों कामदेव की सुंदरता एक तरफ कर दी जाए मिला करके, और श्री कृष्ण की अकेले सुंदरता उनके करोड़ों कामदेव की संयुक्त सुंदरता को भी वो समाप्त कर देगी। उनकी सुंदरता के सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता नहीं टिक सकती है। मैंने बताया था कि कामदेव सुंदरता के देवता माने गए हैं। कामदेव से ज्यादा सुंदर कोई है नहीं दूसरा। लेकिन अब श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन सूरदास जी करने जा रहे हैं, अपने इष्ट की, अपने आराध्य की। कहते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे एक दो कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो तब भी श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे वो सब सुंदरता फीकी पड़ जाती है। हरण माने हर जाती है, नष्ट हो जाती है, फीकी पड़ जाती है करोड़ों कामदेव की सुंदरता। भुज भुजंग, ये देखिए, अब इसमें अनुप्रास भी खूब मिल रहा है बच्चों, भला देखते रहिएगा। उनकी भुजाएं जो हैं, भुजाएं, ये भुजंग के समान,
भुजंग माने सांप, सांप की तरह की भुजाएं। और क्या है, सरोज नयनन, नयन उनके जो है वो सरोज की तरह माने कमल की तरह, उपमा है। सरोज की तरह उनकी आंखें हैं और भुजाएं जो हैं वो उनकी सांपों की तरह है। और क्या है, बदन विधु, बदन माने पूरा उनका मुखमंडल जो है, ये बदन, बदन शरीर से नहीं मतलब, ये पूरे इतना चेहरा जो ये होता है, मुखाकृति इतनी होती है, इसको बदन बोलते हैं। बदन जो है वो कैसी है, चेहरा उनका, मुख कैसा है, विधु की तरह, विधु माने चंद्रमा की तरह। अब क्या हुआ, उपमा तो दे दिया गया मगर इनमें हो गई लड़ाई, लड़न माने लड़ाई हो गई अपने प्रथम स्थान पाने के लिए। सुंदरता माने एक से बढ़कर दूसरा चाह रहा है कि मैं, सांप चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा सुंदर हो जाऊं उनकी भुजाओं से, और आंखें वो से कमल चाह रहा है कि मैं श्री कृष्ण की आंखों से ज़्यादा आगे सुंदर हो जाऊं, और इनका जो वो चंद्रमा जो है वो चाह रहा है कि मैं श्री कृष्ण के मुख से ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ूं। तो इनमें लड़ाई हो गई, लड़ाई माने युद्ध हो गया, इनकी भुजाओं का युद्ध हुआ सांपों से हैं, और इनके आंखों का युद्ध हुआ कमल से, और इनके मुखमंडल का युद्ध हुआ चंद्रमा से। लड़ाई हुई, जीत गए, लड़ाई में जीत गए। कौन जीत गए, भगवान श्री कृष्ण के ये तीनों अंग। कौन कौन अंग, मुख, भुजा और आंखें, इन तीनों चीज से जीत गई। फिर क्या हुआ, लड़ाई इतनी भयंकर हुई, जीतने के बाद जो आदमी अपमानित होता है, जो पराजित होता है, वो थोड़ा अपमानित महसूस करता है। क्या हुआ भाई, फिर क्या हुआ कि रहे विवरण, सांप जो है, भुजंग जो है, लड़ाई में जब इनके भुजाओं से लड़ाई मतलब सुंदरता की लड़ाई हो रही है यहाँ पर, इनकी भुजाओं की लड़ाई में जब सांप पराजित हुए तो वे भाग गए। कहाँ भाग गए, चले गए विवरणी में, विवरण माने बिलों में घुस गए, सांप अपने बिलों में घुस गए हार करके। और सलिल कमल जो है वो लड़ करके हार करके चला गया, सलिल माने पानी में चला गया कमल। और चंद्रमा जो है वो पराजित होकर के चला गया नभ में, आकाश में चला गया। ये हुआ बच्चों, लड़ाई हुई भगवान श्री कृष्ण के भुजाओं की लड़ाई सांप से हुई, सुंदरता के विषय में है, सुंदरता की लड़ाई। और इनके आंखों की लड़ाई कमल से हुई, और इनके मुखमंडल की लड़ाई चंद्रमा से हुई। और इस लड़ाई में ये तीनों उपमान जो है ये हार गए। हारने के बाद ये भगे, और भगने के बाद सांप ने जाकर के ब्यूरन माने बिलों में जाकर के स्थान लिया, और कमल जो है वो पराजित होकर के पानी में चला गया, और चंद्रमा जो है वो पराजित होकर के आकाश में चला गया। फिर उपमा अपर माने दूसरी उपमाएं जो और अगर दी जाए, वो दूरी डरन माने डर के माने, दूरी माने सब छिप गई। और उपमाएं जब ये लड़ाई को देखा तो और उपमाएं जो हैं वो डर करके दूरी माने सब छिप गई, कोई नहीं सामने आई। मंजू मेचक मृदुल तन, मंजू मेचक, मंजू माने सुंदर, मेचक मृदुल तन सुंदर, और सांवला, मृदुल माने कोमल, तन माने शरीर है उनका शरीर सुंदर, सांवला और कोमल शरीर है। और तनु अनुहरत भूषण भरण, और अनुहरत माने उसी प्रकार के भूषण माने आभूषण, भरण माने वो धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर श्यामल और कोमल शरीर पर भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। फिर मनहु जनु जानो, जनहु मैंने बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। अगर ये मिल जाए कहीं तो तुरंत जान जाया करो कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु मानो, सुभग सिंगार शिशुतर, सुभग माने सुंदर, सिंगार माने श्रृंगार का, शिशुतर माने छोटा सा पेड़। मानो श्रृंगार का छोटा सा पेड़, श्रृंगार का कोई पेड़ नहीं होता, लेकिन कभी जहाँ न पहुँचे रवि कहाँ पहुँचे, कब क्या कल्पना गजब की है सूरदास की।
मानो श्री कृष्ण के छोटे छोटे अंगों को देख करके, जिन अंगों में सांवले अंगों में श्री कृष्ण आभूषण धारण किए हैं, उनको देख करके ये सूरदास जी कल्पना कर बैठते हैं कि मानो सुंदरता का छोटा सा पेड़, पेड़ कहेगा सुंदरता का, श्रृंगार का, श्रृंगार माने सुंदरता, सुंदरता का शिशुतर माने छोटा सा पेड़ जो है, उसमें क्या है, फरो अद्भुत फरन, उसमें फल लगे हुए, फरो माने फला हुआ है, वो फल लटक रहे हैं, अद्भुत प्रकार के फरन माने फल, अद्भुत प्रकार के फल उस सुंदरता के पेड़ से लटक रहे हैं, उसी प्रकार से उनके शरीर में धारण किए हुए आभूषण लग रहे हैं। समझिएगा ठीक से, भगवान श्री कृष्ण के शरीर को उन्होंने बना दिया श्रृंगार का छोटा सा पेड़, पेड़ में फल आते हैं, तो मानो श्रृंगार के या सुंदरता के छोटे से पेड़ में क्या है, फल हैं, लटक रहे हैं, और फल का है कि अद्भुत आश्चर्य के फल हैं। तो फल कहाँ शरीर में, उनके जो आभूषण लटक रहे हैं, हाथ में, कान में, गले में, जहाँ जहाँ वो आभूषण पहने हुए हैं, वो उनके शरीर में उसी प्रकार से लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो सुंदरता के छोटे से पेड़ में, अभी छोटे हैं, अभी उनका शरीर छोटी है, इसीलिए सुंदरता का छोटा सा पेड़ बना दिया उनको सूरदास जी ने, और उनके जो गहने लटक रहे हैं शरीर में, उनको कह दिया कि आश्चर्य के वो फल हैं, लटक रहे हैं, पूरे सुंदरता रूपी पेड़, ऐसा लग रहा है। चरद पद प्रतिबिंब मणि आंगन चल रहे हैं, पद प्रतिबिंब माने उनके पद माने पैरों की, प्रतिबिंब माने छाया जो है, जब वो चलते हैं तो उनके पैरों की छाया जो है क्या होता है, मणि आंगन, मणि के, नंद बाबा के मणि के बने हुए आंगन में, घुटुरवन करन, घुटनों के बल, घुटुरवन माने घुटनों के बल, नंद बाबा के आंगन में जब श्री कृष्ण के पैरों की छाया पड़ती है चलते समय, तो जलज संपूर्ण सुबह छवि भर लेत उर्जन धरन, जन माने फिर आ गया यहाँ प्रेक्षा, मानो कब का वर्णन है, कई बार कर चुके हैं इस तरह वर्णन, जब वो घुटनों के बल श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के मड़ियों से बने हुए आंगन में चलते हैं, तो पीछे उनके जो तलुआ है पैर के वो दिखाई पड़ते हैं, जब दिखाई पड़ते हैं तो कल्पना कर बैठता है तुरंत कि मानो जलज माने होता है कमल का, संपुट माने होता है दोना, दोना ये जो दोना आपको मिलते हैं, खाना कहीं नाश्ता करने जाते हैं, दोना में आता है नाश्ता ना, पहले तो पत्तल के दोना हुआ करते थे, अब तो प्लास्टिक के आने लगे हैं, वो दोना है, दोना संपुट माने दोना, मानो कमल के दोने में सुभग छवि सुंदरता को भर लेत माने भर रही है, उर भर करके लेत उर जन घरन, धरन, धरन माने पृथ्वी, धरन माने पृथ्वी, मानो श्री कृष्ण के कमल रूपी दोने से, जो पैर मैंने बताया, पैर से नीचे घुटनों के ऊपर चल रहे हैं, पीछे पैर ऐसे बने तो दोना बन गया, दोना जब बना तो कभी कहता है कि मानो पृथ्वी जो है श्री कृष्ण की सुंदरता को उनके कमल रूपी दोने में भर करके अपने उर माने हृदय में संजो रही है, रख रही है। बच्चों बड़ा बारीक इसका अर्थ है, बड़ा गहराई तक आपको चलना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे इसका, इसीलिए मैं एक एक शब्द की एक एक मीनिंग बता करके आपको एक एक शब्द को तोड़ तोड़ करके बता रहा हूँ। मानो धरन माने पृथ्वी अपने उर माने हृदय में धारण कर रही है क्या, श्री कृष्ण की छवि को, सुंदरता को, काहे में भर के, जलज संपुट में, कमल रूपी दोने में उनकी सुंदरता को भर करके अपने हृदय में धारण कर रही है। पुण्य फल अनुभव सुतहि बिलोक कै नंद घरन, पुण्य फल अनुभवती, अपने पुण्य के फल का अनुभव करती हैं, सुतहि बिलोकी, सुतहि माने पुत्र को, बिलोक माने देख करके, कौन, नंद घरनी, नंद की घरनी अर्थात नंद बाबा की स्त्री अर्थात यशोदा, यशोदा अपने पुत्र को देख करके अपने पूर्व जन्मों के किए हुए सत्कर्मों के पुण्य का अनुभव करती हैं कि मैंने बहुत अच्छा कोई कर्म किया था जिसका आज पुण्य मुझे प्राप्त हुआ, इस पुत्र के रूप में मेरे आंगन में जो किलकारी मार रहा है उसको देख करके यशोदा गदगद हो जाती हैं और ये अनुभव करती हैं कि मेरे जन्म का, पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य का फल है। सूर्य प्रभु की उर बसी किलकन, सूरदास जी कहते हैं कि हृदय के अंदर बस गई है, उर बसी, उर बसी, उर माने हृदय में बस गई है प्रभु की, क्या सूरदास जी अपने के लिए कह रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रभु की क्या क्या बस गई है, किलकारी मारना,
किलकारी मारना, ललित लड़खड़न माने सुंदरता के साथ लड़खड़ाते हुए चलना घुटनों के बल। लड़खड़ाते हुए चलना, ललित माने सुंदर लड़खड़ाना उनका, और किलकारी मारते हैं जब हंसते हैं तो मेरे हृदय में प्रभु की ये चीजें बस गई हैं। बच्चों, इसका अर्थ लिखिएगा इसी तरह जैसे मैंने बताया है। भाषा पूरे के पूरे में साहित्यिक ब्रज भाषा है। रस में वात्सल्य रस दिखाई पड़ता है, पूरा पद ही है। छंद गेय पद है। अलंकार में बताता ही रहा हूँ आपको, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश भी है, अनुप्रास भी है, रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है, तमाम तरह का। और ये मुक्तक शैली में लिखा गया पद है, और लक्षणा शब्द शक्ति है इसके अंदर। तो बच्चों, इतना कर लीजिएगा। इसको आप करके अपनी कॉपी में लिख करके हमारे पास दिखाइएगा। इसके बाद फिर हम आगे लेकर के अगले वीडियो आएंगे।